नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 1.3 जिसका नाम क्या है बच्चों, द पिलग्रिम। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा पोयम दिया गया है जिससे आपको एक सीख मिलेगी। कौन सी सीख मिलेगी अभी आपको लास्ट में पता चलेगा। ठीक है, पहले ही नहीं बताऊंगी, बाद में। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो आपका पोयम है ना, ये पूरा के पूरा कैसा है, मेटाफोरिकल है। मेटाफोरिकल मतलब क्या होता है, जैसे कि सिमिली में क्या होता है ना, हम लोग डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं किसी का किसी चीज के साथ, लेकिन मेटाफोरिकल में ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्टली कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका पोयम है ना, इसमें ऐसे ही इनडायरेक्टली कंपैरिजन किया गया है। मतलब यहाँ पे इसमें लिखा रहेगा किसी और चीज के बारे में, लेकिन इसका मीनिंग कुछ और रहेगा। ठीक है, तो चलो फिर देखा जाए। अपने हाथ में आप लोग पेंसिल ले लीजिए ताकि जो भी हार्ड वर्ड्स आएंगे उनका मीनिंग मैं आपको बताऊंगी, आप लोग लिखते जाइएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ये लेसन का मतलब समझते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, द पिलग्रिम। तो पिलग्रिम का मतलब क्या होता है बच्चों, यात्री। जैसे लोग यात्रा करते हैं ना, तो उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पिलग्रिम बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। तो चलो फिर देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या दिया है, अ पिलग्रिम गोइंग अलोन हाईवे। देखो बच्चों, यहाँ पे अलोन मतलब क्या, लोन यानी क्या, अकेला। ठीक है, फिर उसके बाद केम एट इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे। फिर टू अ कैजम डीप एंड वास्ट एंड वाइड। तो देखो बच्चों, ये कैजम यानी क्या होता है, खाई। ठीक है, कैजम यानी क्या, खाई। उसके बाद डीप मतलब क्या होता है, गहरा। वास्ट मतलब क्या, बहुत विशाल, बहुत बड़ा। और वाइड यानी क्या, चौड़ा। ठीक है, फिर द ओल्ड मैन क्रॉस इन द ट्वीलाइट डिम। ट्वीलाइट डिम मतलब क्या, जैसे धुंधला धुंधला सा रहना। जैसे कि जो इवनिंग का टाइम होता है, आपने देखा होगा जब भी शाम होती है तो जो हमारा, अगर आप बाहर निकलते होंगे शाम के टाइम पे तो आप देखते होंगे थोड़ा उजाला रहता है, थोड़ा अंधेरा, मतलब धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है ना, तो वही हो गया आपका ट्वीलाइट डिम। ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्या है, देखो, टू कैजम हैड नो फियर फॉर हिम बट ही पॉज व्हेन ही रीच द अदर साइड एंड बिल्ट अ ब्रिज टू स्पैन द टाइड। तो देखो बच्चों, इसका मतलब हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अ पिलग्रिम गोइंग अलोन हाईवे केम एट इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये समझा दूं। देखो बच्चों, यहाँ पे जो हमारा जीवन है ना, इसको एक दिन के जैसा बताया गया है। जैसे कि सुबह हुई मतलब आप समझिए कि हमारा जन्म हुआ। ध्यान से समझो। हाँ, देखो, सुबह हुई मतलब हमारा क्या हुआ, जन्म हुआ। फिर जब दोपहर हुई तो आप ऐसे समझिए कि हम क्या हो गए, एकदम से यंग हो गए। ठीक है, जब दोपहर हुई, सुबह जन्म, ठीक है, दोपहर में यानी आफ्टरनून में क्या हो गए, यंग हो गए। फिर जब ये शाम का टाइम हुआ तो बूढ़े हो गए, और रात का टाइम मतलब डेथ हो गई। ठीक है, समझे ना। सुबह मतलब जन्म हुआ, बर्थ हुआ। फिर जब भी दोपहर हुआ यानी हम हो गए, बड़े हो गए। ठीक है, यंग हो गए। फिर उसके बाद इवनिंग मतलब बूढ़े हो गए। और ऐसा ही तो होता है ना इंसान का जीवन। सबसे पहले इंसान का जन्म होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, है ना। फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो यंग हो जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके बूढ़े होते जाते हैं, और फिर अंत में उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो जीवन को आप लोग ऐसे समझिएगा, मतलब अपनी लाइफ को इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि एक जो पिलग्रिम है ना, वो अकेले हाईवे पे जा रहा है। ठीक है, कैम एट इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे, इसका मतलब क्या, वैसे तो यहाँ पे इवनिंग मतलब शाम का टाइम होता है ना। कोल्ड एंड ग्रे मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ना। कोल्ड यानी क्या, ठंडा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पहले बोला था, यहाँ पे देखना इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि वो जो पिलग्रिम है ना, वो अपने जीवन के कौन से समय में है, तो बुढ़ापे वाले समय में है। क्या लिखा है, केम एट इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे। ठीक है, ग्रे मतलब उसके बाल सफेद हो चुके हैं। ठीक है, वो बूढ़ा हो चुका है। कौन, वो पिलग्रिम। ओके, फिर देखो आगे क्या दिया है, टू अ कैजम डीप एंड वास्ट एंड वाइड द ओल्ड मैन क्रॉस इन द ट्वीलाइट डिम। देखो बच्चों, अब ये जो ओल्ड मैन है ना, इन्होंने क्या किया, एक खाई आया। ठीक है, उनके सामने बहुत ही गहरा और डीप, मतलब डीप यानी क्या होता है, गहरा। ठीक है, एक खाई आती है बड़ी सी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसको ट्वीलाइट डिम। ट्वीलाइट डिम मतलब क्या, उन्होंने अपने बुढ़ापे में, ट्वीलाइट डिम मतलब क्या, उन्होंने अपने बुढ़ापे में उसको क्या कर लिया, क्रॉस कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो कैजम डीप वास्ट एंड वाइड लिखा हुआ है, इससे क्या मतलब होगा, तो देखो जीवन में जो आने वाली परेशानियां है ना, उनको यहाँ पे ये कैजम वर्ड से दर्शाया गया है। ठीक है, कैजम यानी
खाई होता है, लेकिन यहाँ पे chasm का मतलब कुछ और होगा। हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे chasm वर्ड की मदद से दर्शाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ओल्ड मैन ने क्या किया, जो भी उनके जीवन में आने वाली परेशानियां हैं उनको उन्होंने बहुत ही आसानी से पार कर लिया है। यानी कि ये जो ओल्ड मैन है, इन्होंने क्या किया, वो जो खाई थी उसको पार कर लिया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, द chasm held no fear for him, ठीक है, बट ही paused when he reached the other side। सुनो बच्चों ध्यान से, क्या लिखा है यहाँ पे कि द chasm held no fear for him। जैसे कि गहरी खाई है तो हमको देख करके डर लगेगा ना कि हम कैसे इसको पार करें। अगर हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम कितना डर जाते हैं, तो बस वैसे ही समझिए। तो इन्होंने क्या किया, वो जो खाई थी उसको बड़ा ही आसानी से, ठीक है, बिना डरे उसको उन्होंने पार कर लिया। लेकिन दूसरी साइड जाने के बाद, जैसे ये बीच में खाई है, ये इधर से आ रहे, ठीक है, तो इन्होंने इसको पार कर लिया, लेकिन दूसरी साइड जाने के बाद वो रुक गए, ठीक है, वहीं पे रुक गए। और फिर वो क्या करने लगे, एंड बिल्ट अ ब्रिज टू स्पैन द टाइड, मतलब वो जो गहरी खाई थी, ठीक है, उसके ऊपर वो क्या बनाने लगे, ब्रिज बनाने लगे। समझ में आ रहा है आपको, क्या करने लगे बच्चों, ब्रिज बनाने लगे। ओके, मतलब वहां से पार होने के लिए उन्होंने तो बिना डरे उसको पार कर लिया, लेकिन दूसरी साइड जाने के बाद वो वहां पे ब्रिज बनाने लगे, ठीक है। तो ये था ये पूरे स्टांजा का मतलब, ठीक है। एक बार फिर से आपको बताती हूँ बच्चों, एक पिलग्रिम रहते हैं जो हाईवे से अकेले जाते रहते हैं, ठीक है, जो अपने बुढ़ापे में हैं। उनके सामने एक गहरी खाई आती है जिसको वो बहुत ही आसानी से पार कर लेते हैं, ठीक है, बिना डरे उसको पार कर लेते हैं। और आगे जाने के बाद वो वहीं पे रुक जाते हैं और फिर क्या करने लगते हैं, तो ब्रिज बनाने लगते हैं। किसके लिए, उसको पार करने के लिए। बात समझ में आई आपको, समझे कि नहीं। तो इसका असलियत में मतलब क्या होगा, रियलिटी में मतलब यहाँ पे जो भी इस पोयम को लिखने वाले हैं वो हमसे क्या बोलना चाहते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे कि कोई इंसान है, उसके जीवन में तकलीफें आई, दुख आई, ठीक है, तो उसका उन्होंने क्या किया, उसको बड़ी आसानी से हंसते खेलते उन्होंने पार कर लिया। लेकिन उसको पार करने के बाद वो आगे नहीं बढ़े, बल्कि उन्होंने क्या सोचा कि इस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकाला जाए, ताकि जो आने वाली पिछली मतलब अगली जो आने वाली पीढ़ी है उनको इन कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। जैसे मैं आप लोग को एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगी फ़ोन का, ठीक है। पहले फ़ोन नहीं हुआ करते थे, पहले क्या होता था, लोग चिट्ठियां भेजा करते थे, ठीक है। अब किसी के मन में तो आया होगा कि कुछ ऐसा सिस्टम आ जाए जिससे बैठे बैठे ही हम लोग क्या कर सके, अपना संदेश दूसरों तक पहुंचा सके, है ना। किसी के मन में तो ये आया होगा। अगर उसने ऐसा सोचा रहता कि चलो मेरा जीवन तो कट गया, अब क्या, मुझे इसकी क्या ज़रूरत है, मैं इसका निर्माण क्यों करूँ, तो क्या आपके पास फ़ोन आ पाता, आप जो इतनी सुविधाएं आपको मिल रही है क्या आपको मिल पाता, बताइए, नहीं मिल पाता, है ना। तो किसी ना किसी ने तो सोचा होगा ना। तो इसी तरीके से ये भी क्या करते हैं, वो ब्रिज बनाने लगते हैं, ताकि जो आने वाले मतलब आगे आने वाले लोग हैं उनको मेरी तरह इसमें से मतलब इस तरीके से ना जाना पड़े, ये लोग ब्रिज पे से चढ़ करके चले जाएं, ठीक है। चलिए अभी आगे चले, पहले स्टांजा का मतलब समझ में आया ना। ओके, चलो फिर देखते हैं दूसरा स्टांजा। देखो बच्चों, इसमें क्या दिया है, ओल्ड मैन सेड अ फेलो पिलग्रिम नियर, why waste your time in building here? Your journey ends with the close of the day. You never again will pass this way. You have crossed the chasm deep and wide. Why build here at eventide? देखो बच्चों, अब क्या होता है, जैसे यहाँ पे फेलो, फेलो मतलब क्या, हम बोल सकते हैं साथी, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, देखो, ओल्ड मैन सेड अ फेलो पिलग्रिम नियर। फिर वहाँ पे जो वो पिलग्रिम का जो साथी था, दूसरा साथी, ठीक है, उनके पास में जो था, उसने क्या बोला कि अरे ओल्ड मैन, ठीक है, उसने बोला, क्या बोला, वाई वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग हियर, अरे तुम अपना टाइम ऐसे क्यों बर्बाद कर रहे हो, इसको ब्रिज बना करके, चलो तुमने पार कर लिया, चलो आगे बढ़ो, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों अपना टाइम इधर वेस्ट कर रहे हो। तो योर जर्नी एंड्स विद द क्लोज ऑफ द डे, यू नेवर अगेन विल पास दिस वे। देखो बच्चों, इसने क्या बोला, वो जो दूसरा साथी था पिलग्रिम से क्या बोला कि अरे तुम अपना इधर समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, है ना, तुम्हारी जर्नी तो खत्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अभी ये बुढ़ापे में है, ठीक है। तो अगर ये कुछ भी नया कुछ निर्माण करते हैं, कुछ इनोवेशन करते हैं, तो इसका लाभ तो वो नहीं उठा पाएंगे ना, क्योंकि अब क्या, उनको तो मतलब वो बुढ़ापे में, ठीक है। अब बूढ़ा व्यक्ति कितने दिन तक जीवित रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 5 साल 10 साल, 10 साल तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, है ना। जो एकदम बूढ़े हो जाते हैं वो कहाँ, वो तो अभी मरने की कगार पे होते हैं। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब ये दिन खत्म हो जाएगा तब तो तुम्हारी जो जर्नी है, यानी जो तुम्हारा जीवन है वो खत्म हो जाएगा, तुम इस रास्ते से अब कभी नहीं आने वाले, ठीक है।
यू हैव क्रॉस द chasm डीप एंड वाइड, तुमने इस खाई को पार कर लिया है, यानी तुमने इस प्रॉब्लम को फेस कर लिया है, तो फिर तुम अपना समय इधर क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों यहाँ पे तुम ब्रिज बना रहे हो, इतनी शाम गई। देखो बच्चों यहाँ पे एक वर्ड आया है YE, ये तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, यू होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, यू। फिर इवन टाइड का मतलब क्या होता है, लेट इवनिंग, यानी कि देर शाम, ठीक है। तो इसने क्या बोला, वो जो दूसरा साथी था वो शायद सेल्फिश था, वो बहुत स्वार्थी था, इसके लिए वो इनसे पूछ रहा है कि तुम अपना टाइम इधर क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारा जो दिन है वो तो ख़त्म हो जाएगा, मतलब तुम्हारी जो लाइफ है अब तो वो ख़त्म होने वाली है, तो ये बना करके भी क्या फ़ायदा, क्योंकि दोबारा से तुम इधर से नहीं आने वाले, ठीक है। बात समझ में आई आपको, समझे ना अच्छे से। तो यहाँ पे आपका दूसरा स्टांजा जो है वो भी हो चुका है। अब चलिए बच्चों आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे यस ये आपका लास्ट स्टांजा है। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि द पिलग्रिम रेज हिज ओल्ड ग्रे हेड, माई फ्रेंड इन द पाथ आई हैव कम, ही सेड देयर फॉलोवेथ आफ्टर मी टूडे a fair haired youth who must pass this way, the chasm which held no fears for me to the fair haired youth may a pitfall be, he too must cross in the twilight dim, my friend I am building the bridge for him। देखो बच्चों यहाँ पे कितनी अच्छी बात बोली इन्होंने, जब उसने ऐसा पूछा तो उन्होंने अपना ग्रे हेड मतलब क्या, वही जो सफ़ेद सफ़ेद उनके बाल थे, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति के तो बाल जो है वो सफ़ेद सफ़ेद हो ही जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपना सिर ऐसे उठाया, देखो क्या लिखा है, द पिलग्रिम रेज यानी क्या होता है उठाना, हिज ओल्ड ग्रे हेड, उनका जो ओल्ड ग्रे मतलब बूढ़ा सा जो सफ़ेद सफ़ेद बालों वाला हेड था उसको उन्होंने उठाया, और क्या कहते हैं कि माई फ्रेंड यानी कि मेरे मित्र, इन द पाथ आई हैव कम, ही सेड देयर फॉलोवेथ आफ्टर मी टुडे, मतलब यहाँ पे देखो वो जो ओल्ड मैन थे उन्होंने क्या बोला कि मेरे दोस्त जिस रास्ते से मैं आया हूँ, ठीक है, इस रास्ते से ऐसा हो सकता है कि मेरे पीछे जो दूसरे लोग हैं वो भी आए, है ना। अ फेयर हेयर्ड यूथ हु मस्ट पास दिस वे, फेयर हेयर्ड यूथ का मतलब क्या, जो भी मतलब आने वाली पीढ़ी है, मतलब हमारे बाद जो आने वाली पीढ़ी है हो सकता है कि वो इस रास्ते से आए, है ना, जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ इस रास्ते से वो लोग भी आएंगे, ठीक है। तो फिर आगे क्या बोलते हैं कि द chasm विच हेल्ड नो फियर्स फॉर मी, यानी ये जो यहाँ पे chasm था, ये जो यहाँ पे खाई थी, इसकी वजह से मेरे को डर नहीं लगा, मतलब मैं तो नहीं डरा, मैंने आसानी से पार कर लिया। बट टू द फेयर हेयर्ड यूथ मे अ पिटफॉल बी, पिटफॉल मतलब क्या होता है बच्चों, पिटफॉल यानी ट्रैप मतलब क्या, जैसे कि खतरा, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि जब भी जो आने वाला मतलब आने वाली पीढ़ी है, जब वो इस रास्ते से आएंगी, जब भी इसको देखेंगी तो हो सकता है कि उनको उनके लिए ये खतरा हो, यानी उनको जैसे मैं तो बिना डरे इसको पार कर गया, लेकिन हो सकता है कि वो लोग इसको देख करके डर जाएं, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम अगर भविष्य में कभी हुई तो हो सकता है कि लोग इससे घबरा जाएं और डर जाएं, है ना। ही टू मस्ट क्रॉस इन द ट्विलाइट डिम, ऐसा हो सकता है कि जैसे मैं ये ट्विलाइट डिम में, यानी कि मैं अपने बुढ़ापे में इस प्रॉब्लम का सामना कर रहा हूँ, हो सकता है कि जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी ये सामना करना पड़े, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे मित्र आई एम बिल्डिंग द ब्रिज फॉर हिम, मैं ये जो ब्रिज बना रहा हूँ उन्हीं के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया आपको। तो ये ब्रिज वो किसके लिए बना रहे हैं, आगे आने वाले लोगों के लिए, जो लोग भी ये रास्ते से आए इस गहरी खाई को आराम से पार कर लें, इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, ब्रिज को बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर बच्चों इसको रियलिटी में आपको समझना है तो देखो कोई प्रॉब्लम उनके जीवन में आई थी, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो खोजने में लग गए, ठीक है। तो उनके साथी ने क्या बोला, तुम इसका सॉल्यूशन क्यों खोज रहे हो, अब तो तुम बूढ़े हो चुके हो, अब तो तुम मतलब मर जाओगे, तुम्हारी डेथ हो जाएगी, है ना, फिर इसका क्या यूज़। तो उन्होंने क्या बोला कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मतलब मैं अपने लिए नहीं खोज रहा, मैंने तो इसको आसानी से पार कर लिया, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर लोगों को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, इसके लिए मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज रहा हूँ, ताकि आगे जो आने वाली पीढ़ी है उनको इन कठिनाइयों से ना गुजरना पड़े, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका पोयम। अब मुझे बताइए कि इससे आपको क्या सीखने के लिए मिला, क्या सीखने के लिए मिला, आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। आपने इससे क्या सीखा, बताइए क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताना, सभी का कमेंट में देखती हूँ, ठीक है। चलो मैं बताती हूँ, हमें ना सेल्फिश नहीं होना चाहिए, यानी कि स्वार्थी नहीं होना चाहिए, खाली बस अपने बारे में मत सोचो भाई, दूसरों के बारे में भी सोचो। जैसे कि एक बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, आपको एक कहानी बताती हूँ। एक बूढ़ा आदमी था जो क्या कर रहा था, पेड़ लगा रहा था, ठीक है। अब उस रास्ते से राजा जी जा रहे हैं, राजा महाराजा थे, वो जा रहे घोड़े पे सवार होकर के, तो उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को वो आम का पेड़ लगाते हुए देखा।
और उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा, यानी कि जो राजा थे वो बूढ़े व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि तुम ये आम का पेड़ क्यों लगा रहे हो, क्योंकि जब तक ये फल देगा तब तक तो तुम रहोगे ही नहीं, वैसे ही बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारे जीवन का खुद कोई भरोसा नहीं, तो फिर तुम ये पेड़ क्यों लगा रहे हो। तो आपको पता है उस बूढ़े व्यक्ति ने कितना अच्छा जवाब दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन ये जो पेड़ है ये तो रहेगा ना, मेरे बाद जो दूसरे लोग हैं वो क्या करेंगे, ये पेड़ का फल खाएंगे, मैं खाऊं चाहे नहीं खाऊं, लेकिन मैं ये किसके लिए लगा रहा हूं, तो दूसरों के लिए लगा रहा हूं। समझ में बात आई बच्चों। इसीलिए हमें कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। आप अपना काम करते रहिए ना, फल आपको जरूर मिलेगा, है ना। सबकी भलाई कीजिए, सबके साथ अच्छे से व्यवहार कीजिए, और क्या है ना। उसी को तो याद किया जाता है, जो लोग अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे होते हैं, उन्हीं को तो सब लोग याद करते हैं, है ना। समझे कि नहीं। तो बस ये था बच्चों एक छोटा सा पोयम। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा, ठीक है। और सुनो बच्चों, आपको बताती हूँ कि ये लेसन में ये जो इंग्लिश वर्कशॉप है ना, इंग्लिश जैसे कि ये वार्मिंग अप है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैंने ये पहले ही करवा दिया है अपने पिछले वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। और यही नहीं, आपके इंग्लिश के जितने भी लेसन्स हैं, और इंग्लिश ही नहीं दूसरे सब्जेक्ट्स के भी जो क्वेश्चन आंसर्स है ना, उसके वीडियोस मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारे वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है बच्चों। देखो इंग्लिश वर्कशॉप में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी मैंने करवा दिए हैं। तो बस आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है, वीडियो देखना है और अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है बच्चों। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में किसी और लेसन के साथ। ओके, चलो बच्चों, नमस्ते।